everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel, तो don't forget to subscribe me. एंड थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और इस बार हम आगे के टॉपिक यानी कि हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन कंट्रोल कैसे करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, प्यूबर्टी में ही स्टार्ट हो जाती है। हमने इसको पहले भी पढ़ा है। अगर फीमेल में बात करें तो जो हमारे पास oogenesis चलता है ना, वो कब स्टार्ट होता है, जब हमारा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, वो एज कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, जिसका नाम है GnRH। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, हार्मोन जब हम कंट्रोल करवाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि GnRH जो रहता है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, का कौन रिलीज करवाता है, थैलमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करवाता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को मैं H से डिनोट कर रही हूँ। तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो रहता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो यहाँ AN पिट्यूटरी में लिख रही हूँ, तो AN एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले ये क्या करवाता है, गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इंक्रीज करवाता है, इनका लेवल इंक्रीज होता है। ये जो रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जब रिलीज करवाता है तो यहाँ से दो चीज़ों को स्टिमुलेट करता है। सबसे पहले हमारे पास LH हार्मोन एंड सेकेंड हमारे पास आता है हमारे पास FSH हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि पहले भी समराइज करेंगे, पहले इतना पढ़ लो। सबसे पहले यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो लेवल में इंक्रीज हो जाता है, जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ दो गोनाडोट्रोपिन्स को। सबसे पहले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं। ये दोनों जो हमारे पास LH होता है ना, वो स्टिमुलेट करता है हमारे पास लेडिक सेल को, एक्ट करता है लेडिक सेल की तरह। एंड जो हमारे पास फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, वो एक्ट करता है एज अ सर्टोली सेल की तरह। जो यहाँ पे LH होता है वो सिक्रीट करवाता है एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़वाता है। एंड यहाँ पे जो FSH होता है ना, वो एक्ट करता है एज अ सर्टोली सेल, और ये जो रहता है ना, वो सम फैक्टर्स को सिक्रीट करवाता है या रिलीज करवाता है, जो हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस को। तो इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो आपको यही नज़र आएगा कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यहाँ पर ये लास्ट पार्ट जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप में आ जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो मैं समराइज कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है एक्ट करता है दो गोनाडोट्रोपिन्स को। सबसे पहला जो रहता है वो LH होता है, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड सेकेंड होता है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो हमारे पास LH होता है ना, अब वो LH एक्ट करता है एज अ लेडिक सेल। L से L ऐसे याद कर सकते हो। तो जो लेडिक सेल होता है हमने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, मेल वाले में पार्ट्स में, तो हमने ये देखा था कि जो लेडिक सेल होता है ना, वो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करवाता है, जिसका नाम है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो एंड्रोजन रिलीज करवाता है। एंड सेकंड जो है ना हमारे पास FSH, जो एक्ट करता है एज अ सर्टोली सेल, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं कुछ फैक्टर को रिलीज करवाते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और जो हमारे पास LH था वो उन फैक्टर को रिलीज करवाता था जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा उनका होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।